हाँ तो भाइयों, अभी आपने देखा होगा संत रामपाल जी महाराज की वीडियो। अभी सैटरडे को, शनिवार को 11 जनवरी को जो पब्लिश हुई है ना, फैक्टफुल डिबेट चैनल पे, उसमें तो संत रामपाल जी महाराज ने इस तरह से धोया है इन पाखंडियों को। जो पाखंडी अपना धंधा चला रहे हैं ना, इनके फॉलोवर्स इनको पता नहीं क्या समझ रहे हैं, उनको ऐसा धोया है, ऐसा धोया है कि पाखंडी बाबाओ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, झूठ बोलने से बाज आओ। हैं तो इनकी ऐसी हिंदी कर दी है उस वीडियो में, कह नहीं सकते। और ये जो है पाखंडी हनुमान जी की दुकान खोले बैठा है वो अमिताचार्य, और परमात्मा के बारे में बात करता है। बताने कितना बड़ा विद्वान बनता है। ये शंकराचार्य के चेले, जो उसका नाम है शिवांश द्विवेदी, इन पाखंडियों ने ऐसा धंधा चला रखा था। अब इनकी धीरे धीरे, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज ने कह रखा है कि इनको ऑनलाइन रखूंगा जब तक ये अपने मुंह से हाँ नहीं भर लेते और अपने ज्ञान को ये नहीं कह देते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा ज्ञान, मैं अज्ञानी हूँ और मैं अज्ञान पेश कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। बताइए, कोई तो शिव जी के पिताजी बता रहा है, तो क्या बता रहा है कि शिव जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, जैसे अनिरुद्धाचार्य। और वो कह रहा है ये धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले, जो हनुमान जी की दुकान खोल रखी है, कि शिव के पिता है मंगल। अरे वाह भाई वाह। और कितनी भीड़ लगी है इनके पीछे सनातनियों की, पता नहीं क्या समझ रखा है। अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? संत रामपाल जी महाराज के इस ज्ञान को बड़ा धैर्य से सुनो। इन पाखंडियों की पूरी हिंदी करते जा रहे हैं और ऑनलाइन रख रहे हैं जब तक ये हाँ नहीं भर लेंगे। और इन पाखंडियों को जवाब, जितने भी चेले उड़ रहे हैं ना, इन पाखंडियों की हिंदी होती जा रही है पूरी तरह से। और जो कहते हैं पाखंडी की हिंदी, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो भी है ना, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको कुछ नहीं आता। और ये सब बहुत होशियार है ये साहब। जो शिव के पिता मंगल बता रहा है, कोई शिव को अजन्मा बता रहा है, वो रविशंकर पता नहीं कब से ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे शिव का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, इन्होंने शास्त्रों को कभी पढ़ा ही नहीं है। कृपालु जी कह रहे हैं शिव को पूर्ण ब्रह्म माना गया है पुराणों में और वेदों में। अरे पुराणों का ज्ञान नहीं है तुम लोगों को, तो तुमको वेदों का ज्ञान कहां से हो जाएगा? संत रामपाल जी महाराज जैसे परम संत यदि संसार में ना आते तो आज तक ये सच्चाई बताने वाला कोई नहीं था। कबीर साहब को तो इन्होंने डिस्ट्रॉय, यानी एक कचरे के उसमें डाल रखा था। संत रामपाल जी महाराज ने आकर के उस हीरे की परख कराई कि कबीर इज गॉड। अब हम लोगों ने इन शास्त्रों को खरीदना पड़ा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर। क्यों? क्योंकि हम भी यही पूजाएं कर रहे थे, घंटी पीटने वाले थे। लेकिन जब ये सारी चीज पता पड़ी, पुराणों के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं अपनी जन्म मृत्यु स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे माता आप जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, जिसके संपादक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी। और उसके पृष्ठ 138 पर प्रमाण है कि विष्णु जी स्वयं अपनी जन्म मृत्यु स्वीकार कर रहे हैं, दोनों तीनों देवता, और उनको अपनी माता बता रहे हैं दुर्गा जी को। और ये पाखंडी कहते हैं कि इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, ये अजर अमर अविनाशी है। बताइए, अरे तुम कम से कम पुराणों को तो खोल के पढ़ लेते ये धंधा चलाने से पहले। इसीलिए रामचरितमानस में पाखंडियों की हिंदी है, बालकांड के दुआ नंबर 6 के बाद की चौपाई है तीसरी, जिसमें कहा है कि जब परम संत आएगा ना, तो जितने भी पाखंडी और धूर्त जो अपना लिबास पहन करके संत की वेशभूषा में बैठ गए हैं, इनकी वो हिंदी करेगा और वो खोल के रखेगा इनका काला चिट्ठा कि लख सुवेश जग वंचक जेऊ, बेस प्रताप पूज्य तेऊ, उघरय अंतन होय निभाऊ, काल नेम जिन रावण राहु। तो ये कालनेमी और रावण जैसे छदम वेशधारी जो मत्था पे पेंट करके बैठ गए, पूरा पूरा मत्था रंग लिया इन्होंने, पता नहीं कितने ऊंचे संत हैं, और इनका जो है पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दिया है निर्मल शास्त्र प्रमाणित, तो इनको तो उस ज्ञान को समझने की भी बुद्धि नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से तो ये ज्ञान चर्चा करेंगे कहां से, जब ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को ही नहीं समझ पा रहे, ABCD नहीं समझ में आ रही।
और बकवाद करते हैं अपनी तरफ से, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप अनर्गल बातें करते हैं, अनर्गल बातें करते रहते हैं, बकवाद हैं, तो बकवादों से काम नहीं चलेगा। अब जैसे ये अमिताचार्य है, हनुमान जी की तो दुकान खोल रखी है और परमात्मा के ज्ञान की बात करता है। कहीं रामचरितमानस में ही हनुमान जी की पूजा के लिए लिखा है? कहीं पर भी राम ने कहीं कहा है कि हनुमान जी की पूजा करो? कहीं पर भी नहीं कहा। रामचरितमानस के उत्तर कांड में दोहा 85 क और ख है, उसके बाद की चौपाई है जिसमें राम जो है काकभूषण से कह रहे हैं। दोहा में तो उन्होंने कहा है कि माया संभव भ्रम सब अवन व्याप्य तोय, जानिस ब्रह्म अनादि अगुण गुनाकर मोहे। आगे उन्होंने कहा है कि अब सुन परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगमाद बखानी, निज सिद्धांत सुनावो तोई, शून्य मन धर सब तज भज मोई। कि सारी पूजाएं, इसका मतलब क्या हुआ कि सब तज भज मोई, अर्थात सारी पूजाएं त्याग करके केवल मेरी भक्ति कर। और ये पाखंडी दुकान तो खोल रखी हनुमान जी की और बात करे परमात्मा की, परमात्मा के बारे में भी क्या नहीं पता। ये राम जी जो हैं वो परमात्मा नहीं है। इन्होंने खुद अपने बारे में कहा है कि मैं केवल कर्म के आधार से फल देता हूँ, जो जैसा कर्म करता है मैं वैसा ही फल देता हूँ, मैं किसी कर्म को नहीं काट सकता। जबकि परमात्मा हमारे घोर पाप कर्म का नाश कर देता है, वो कबीर देव है। और ये राम जो है ना, ये काल भगवान, उन्होंने कहा कि काल रूप तिनका में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। इन्होंने अपने आप को काल कहा है। और इनका परमात्मा की तरह से नाम कैसे रख दिया वशिष्ठ जी ने? इसलिए रख दिया क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले बता रखा था वशिष्ठ जी को। और ये कर्मकांड निषेध है हमारे धर्म ग्रंथों में, बिल्कुल नीच कर्म है जो कर्मकांड करते हैं ना, बहुत ही गिरा हुआ कर्म है। लेकिन वशिष्ठ जी से जबरदस्ती करवा दिया था उस समय ब्रह्मा जी ने। ये आप पढ़ सकते हैं रामचरितमानस के दुआ नंबर 47 के बाद की चौपाइयाँ हैं, उसमें पूरा प्रकरण है। और उसी के तहत जब राम जी का जन्म हुआ था तब दोहा नंबर 196 के बाद की चौपाइयाँ हैं, उसमें जो है दशरथ ने कहा था कि कर पूजा भूपति सुभाखा, कि धर्यो नाम जो मुनि गुण राखा। कि तुमने जो नाम इनका अपना निरूपण कर रखा हो तो अब इनका नामकरण कीजिए। तो उस समय जो है वशिष्ठ जी को तो पहले से पता था। पता क्या था? कि वो परमात्मा आएंगे सागर के। लेकिन परमात्मा वो परमात्मा थोड़ी नहीं जो अजन्मा है, अविनाशी है, जो कभी माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता। ये कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए हैं। रामचरितमानस में ठोस प्रमाण है इस चीज का। अब ये पाखंडी दुकान चलाए हनुमान की परमात्मा की बात करें। अमित आचार्य ये कह रहा है कि हम 20 लाख रुपए देंगे संत रामपाल जी महाराज, दान करेंगे। तेरा दान लेगा कौन? संत रामपाल जी महाराज ऐसे पाखंडियों का दान थोड़े नहीं लेते। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ उसी से दान लेते हैं, वही दान कर सकता है जो वेद आधार से सारे विकारों को त्याग कर एक परमात्मा की भक्ति करता है। जो यजुर्वेद अध्याय 19 के मंत्र नंबर 30 में प्रमाण है इस चीज का कि व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा प्नोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धा सत्य माप्यते। तो परम संत जो होता है, जो ये व्रत धारण करता है कि मैं कभी भी परमात्मा के अतिरिक्त किसी की भक्ति नहीं करूंगा और कोई विकार नहीं करूंगा, किसी तरह का झूठ बोलना, चोरी करना, विषय विकारों से बिल्कुल अलग रहने की प्रतिज्ञा करता है और आजीवन पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है, उसका दान, वो दान देने का अधिकारी होता है जब दीक्षा ले लेता है तब। तेरी दीक्षा भी नहीं, तेरी तो दान की बात करता है, कुछ नहीं ले सकते संत रामपाल जी महाराज। आगे जो बकवाद कर रहे हो ना अमित आचार्य कि वो अपना एक आश्रम हमको दे दें, तुम एक आश्रम की बात करते हो? तुम्हें तो पूरे आश्रम ले लो, लेकिन शरण में आ जाओ ना, अपने अहंकार को दूर करके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुन लो। ये हनुमान जी की दुकान खोल के नर्क में जाओगे और इनको भी ले जाओगे, साथ में डुबा दोगे, इनको भी डुबा दोगे। दान लेने का और देने का अधिकार किसको है और कौन लेता है इस चीज को?
एक श्लोक है कि धूम्रपानम रतम विप्रम एतु दान प्रेक्षति ब्राह्मणस्तु ग्राम सूकर दाता तो नरकम व्रजे। अर्थात जो ब्राह्मण नशा करता है, तंबाकू बीड़ी किसी भी तरह का कोई भी नशा करता है, उसको जो भी व्यक्ति दान देता है वो दान देने वाला सीधा नरक में जाता है, और वो ब्राह्मण जो नशा करता है और दान ग्रहण करता है वो सुअर बनता है गांव में, बिष्टा खाता है। फिर सोच लेता है तिलक लगा के और बस दान ले लिया, साफ कथा कर दी। ऐसा कुछ नहीं चलता भगवान के विधान में। आगे कहा है कि पात्र कुपात्र विचार कर तब दीजहता दान, देता लेता सुख लहे अंत हो न हानि। दान देने वालों को भी लाख बार सोचना चाहिए कि हम दान किसको दें। क्यों? क्योंकि दान जो देता है उसका दान यहाँ पर अगर उसने गलत जगह दे दिया तो उसको यहाँ पर भी हानि उठानी पड़ेगी और ऊपर भी नरक में जाना पड़ेगा, सीधा नरक में जाएगा। और ब्राह्मण पशु सुअर बनेगा सीधा। उसके लिए कहा है कि पात्र को पात्र विचार कर, अर्थात कौन पात्र है, दान लेने का अधिकारी कौन है। इस विश्व में या इस ब्रह्मांड में दान लेने का अधिकारी एकमात्र परम संत होता है जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कराता है, जिसको दान देने पर यहाँ के सारे सुख मिलते हैं। उसके बाद उसकी परम गति होती है, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आता। पात्र कुपात्र विचार कर भिक्षा दान जो देत, और नीच अकर्मी सूम का दान महादुख देत। और जो दुकानें खोल के बैठ गए हैं ना, जगह जगह कथा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो चाहता है वही दान दे देता है, जो देता है वो खुशी से ले लेते हैं। ऐसा भी विधान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी पात्र है, अगर देने का अधिकारी है तभी दान ले सकता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा जो ले लेता है उसी का दान स्वीकार करते हैं संत रामपाल जी महाराज, अदरवाइज किसी का दान नहीं ले सकते। तो यहाँ पर पात्र को पात्र विचार कर भिक्षा दान जो ले, और नीच अकर्मी सूम का दान महादुख दे। जो नीच हैं, जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना कर रहे हैं, उल्टे सीधे कर्मों में लीन हैं और धन इकट्ठा करके वो सोचे कि दान कर दें, तो ऐसे का दान ये खाने वाले सुअर बनेंगे। लेकिन परम संत कभी ऐसा दान नहीं लेता। उसका दान यहाँ पर भी दुख देगा और उसको सीधा नरक में ले जाएगा। किसको? जो दान लेता है उसको। तो ये अपने सिर पे व्यर्थ का भार लाद रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। अभी जो पाखंडी आज तक इनका पता नहीं लगा पाए, ब्रह्मा विष्णु ऐश्वर्य और अविनाशी हैं या वो हैं ये हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, इनके कोई माता पिता नहीं है, दुर्गा जी का कोई पति नहीं है, वो कह रहा है इसमें कि दुर्गा का कोई पति नहीं है। तो ये सभी ऐसे समझ लो, अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज ने इनकी हिंदी ढंग से कर दी। और जितने भी सनातनी भाई जो इनको फॉलो कर रहे हैं ना, थोड़ा विवेक से काम ले लें, और नहीं तो ये तुमको डुबा देंगे। ये तो जाएंगे नरक में जाएंगे, तुमको भी साथ में ले जाएंगे। ये मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे वृक्ष से पत्ता टूट गिरे फिर बौर न लगता डाल। ये हंसी खेल नहीं है मनुष्य जीवन का मिलना। आपने सोच लिया कि बस ठीक है जो चला आ रहा है। इन्होंने पूरी लुटिया डुबा दी धर्म की। सनातन धर्म का पुनरुत्थान आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं पुनः। इन्होंने तो राम नाम का सिक्का ही खत्म कर दिया। वो सनातन परमात्मा आदि राम कौन है, तो उसके लिए रामचरितमानस में कहा है कि जे जन्मे कल काल कराला और कर्तव्य बायस बेस मनाला। इनके कर्तव्य तो कौवे जैसे हैं टोटली। ये अपना धंधा चला रहे हैं, पैसा तुम्हारी जेब से ऐंठ रहे हैं, निकाल रहे हैं, और लाख झूठ बोल करके। इनको क्या क्या नहीं पता धर्म ग्रंथों का। और ऊपर से इन्होंने अपना वेशभूषा ऐसे बना रखी है, पता नहीं कितने बड़े संत हैं। पूरा मत्था ऐसे ट्रक के जैसा पेंट कर रखा है, और किसी ने त्रिपुंड लगा रखा है, और लटें बड़ी बड़ी कर रखी। इसका क्या लिंक है परमात्मा की भक्ति से? तो इसका कोई लिंक नहीं है। केवल यथार्थ मंत्र होने चाहिए परमात्मा को पाने के। ऊपर की वेशभूषा से थोड़े नहीं। ये मठ प्लस्टर कर लो अपना ऊपर से, तो उससे क्या लेना देना? परमात्मा का रियल मंत्र होना जरूरी है। तो ये जो है चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। ये कपट के भांडे हैं, इनके अंदर गंध भरा है, सच्चाई से अपरिचित है बिल्कुल। ये वेदों
के द्वारा जो परमात्मा को पाने का मार्ग है उससे ठीक विपरीत चल रहे हैं और हर तरह से ये डुबाने वाला काम कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज परम संत ना होते तो इस विश्व में आग तो लगी रही है, इतने पाखंडी हैं, फिर भी क्या हासिल हो रहा है। बहन बेटियों के साथ में देख लो या हर तरह की व्यवस्था को देख लो, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार पहुंच गया। नशे में आप देख लो कि छोटे छोटे बच्चे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, चरस, गांजा हर तरह का नशा कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज देखिए कितना स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं। हर तरह से किसी भी तरह का कोई विकार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य में नहीं मिलेगा। और ये पाखंडी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अल्पज्ञ। एक पाखंडी बाबाओं ने बना दिया तमाशा। ब्रह्मा विष्णु महेश का होगा आज बड़ा खुलासा। शिव के पिता मंगल है। शिव के पिता है ब्रह्मा। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। गजब बेइज्जती है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। महाराज रामपाल जी अंध भक्तों को इतना धोते रहते हैं, उसमें कुछ कहना नहीं। गरज रहा है आसमान, दहाड़ रहा है तत्व ज्ञान। जितने भी संत हैं अब इनको सोचना पड़ेगा, विवश कर दूंगा, ऑनलाइन रखूंगा इन्हें जब तक यहाँ नहीं भर लेंगे। गड़गड़ाती हुई बिजलियों में सामने आएगा कौन? नहीं मिट रहा देवताओं का भी जन्म मृत्यु का कलेश, चाहे ब्रह्मा हो या विष्णु हो या हो मृत्युंजय वाला महेश। ऐसे अकाल काल में लड़ रहे हैं धर्मगुरु। नाश मत करिए, अब चलिए। 40 लोग पंडित भागवत में बताओ। आखिर कैसे हो भक्ति शुरू? को कुछ पढ़ना लिखना नहीं, केवल पैसे से लेना देना है, वो क्या समझेंगे इसको? अरे विवाद क्यों चल रहा है? जो मूल पाठ है परंपरा से प्राप्त उसको मानिए। अब विद्या का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जिनके। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा है। 40 लोग पंडित भागवत प्रवक्ता एक भी बात नहीं जानता। वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी? जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते? कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है। कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। क्योंकि सारे के मार्ग न्यारे न्यारे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी वो सचमुच निंदा कर रही है और दास केवल यथार्थ बता रहा है। देखिए पाखंड पर प्रहार करने वाली वीडियो। पाखंडी बाबाओं झूठ से बाज आ जाओ, शर्म करो, शर्म करो। कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते? भक्ति की बंजर भूमि में अब बीज डालेगा सबका जगत गुरु। वक्त आ गया है अब बदलने का, धर्म की झुकती ध्वजा को उठाने का, ग्रंथों की गांठ खोलने का, शास्त्रों के पृष्ठ पलटने का। वक्त आ गया है अब बदलने का, गीता का सार समझने का, पाखंड को खंड करने का, धर्म का कुंभ तोड़ने का। सत्य का पलड़ा होता है भारी, सही समय का सब्र करो, सब्र करो। पाखंडी बाबाओं झूठ से बाज आ जाओ, शर्म करो, शर्म करो। तत्व ज्ञान की तूफान में उखड़ी अज्ञान की जड़ें, सच्चाई के खुल गए द्वार जो युगों से थे बंद पड़े। देखिए पाखंड पर प्रहार करने वाली वीडियो। पाखंडी बाबाओं झूठ से बाज आ जाओ, शर्म करो। मैं बिंद्राज राव, आज मैं ऐसे पाखंडी बाबाओं का पोल खोलने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शिव के पिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, शिव के पिता मंगल है। शिव के पिता है ब्रह्मा। लेकिन एक सेकंड, शंकर का पिता कौन है?
शंकर अजन्मा और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो जरा इस मंत्र को ध्यान से सुन लेना। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सुबह 108 बार माला में जाप करना है, संध्या में इसका जाप करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें जीवन में सफलता ना मिले। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। चलो भाई, कि वो यदि किसी एक XYZ कथावाचक के किसी टिप्पणी से इतना आक्रोशित हो जाए कि भस्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि वो तो पीक दानी, मतलब कृष्ण एक कटोरा लेकर के खड़े हैं और उसमें राधा रानी थूक रही हैं, ये आपने डिग्रेड कर दिया भगवान श्री कृष्ण को। इससे मैं सहमत नहीं। देखिए पाखंड पर प्रहार करने वाली वीडियो। पाखंडी बाबाओं, झूठ से बाज आ जाओ, शर्म करो, शर्म करो। 11 जनवरी 2025 को शनिवार दोपहर 12 बजे फैक्टफुल डिबेट्स YouTube चैनल पर।